हमें हमारी दुनिया में अनेक रहस्यमयी और रोचक स्थान तथा संरचनाएं देखने को मिलती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। पूरी दुनिया ऐसे ही रहस्यों से भरी हुई है। धरती पर मौजूद अनेक रहस्यमय स्थानों में से कुछ प्राकृतिक तौर पर निर्मित होते हैं और कुछ मानवों द्वारा बनाए गए होते हैं। दोनों ही प्रकार के रहस्यों में एक अलग राज होता है। आज के वीडियो में हम आपको प्राकृतिक और मानवीय दोनों प्रकार के रहस्यों के बारे में बताएंगे, तो अपने आप में अद्वितीय हैं। तो शुरू करते हैं आज का रहस्यमय वीडियो। नंबर 1, माउंट फूजी। माउंट फूजी जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है। इस पर्वत की ऊंचाई 3776 मीटर है। देखने में ये एक बेहद खूबसूरत पर्वत की तरह है, लेकिन हकीकत में ये पर्वत है ही नहीं, बल्कि ये 3 अलग अलग ज्वालामुखियों से बना है, जिसे हम जादुई पर्वत भी कह सकते हैं। जादुई पर्वत इसलिए क्योंकि हर मौसम में इसका एक अलग रूप देखने को मिलता है। जापान के लोग इस पर्वत को एक पवित्र स्थान मानते हैं। ये लोगों के लिए एक पूजनीय स्थल है। कुछ भी मान्यता हो, लेकिन यह है तो एक ज्वालामुखी ही। माउंट फूजी लगभग 6 लाख साल पहले उभरा था। तब से इसमें अनेकों बार विस्फोट हो चुका है। शोध के अनुसार 864 में इसमें पहला विस्फोट हुआ था। माउंट फूजी सदियों तक निष्क्रिय रहता है। आखिरी बार इसमें विस्फोट 1707 में हुआ था। माउंट फूजी को देखने दुनिया भर से अनेकों लोग आते हैं। हर मौसम में माउंट फूजी का स्वरूप बदल जाता है, जो लोगों को इसके प्रति और आकर्षित करता है। जब माउंट फूजी लाल रंग का होता है तो ये और भी अधिक खूबसूरत लगता है। माउंट फूजी के लाल रंग को बहुत शुभ माना जाता है। गर्मियों की समाप्ति से लेकर शरद ऋतु की शुरुआत के बीच समय में उगता सूरज माउंट फूजी को लाल रंग के साथ जला देता है। इस समय इसे रेड फूजी भी कहा जाता है। यह दृश्य बस कुछ ही समय के लिए दिखता है, इसलिए जो व्यक्ति यह नज़ारा देख पाता है वो वास्तव में भाग्यशाली होता है। माउंट फूजी एक लोकप्रिय स्थान है। गर्मियों के मौसम में कई पर्वतारोही इस पर चढ़ाई करने की कोशिश करते हैं। भले ही माउंट फूजी सदियों तक शांत रहता है, लेकिन वास्तव में ये अभी भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, क्योंकि लगभग 300 सालों से इसमें कोई विस्फोट नहीं हुआ है और ये बिल्कुल शांत है। इसलिए लोग इसे शांत ज्वालामुखी समझने की गलती कर लेते हैं। माउंट फूजी एक बेहद खूबसूरत स्थल है और दुनिया भर के सभी लोग, चाहे वो पुरुष हों या स्त्री, यहाँ आकर इस रोमांचक दृश्य का आनंद लेते हैं। इसके समय में कोई भी पर्वतारोही इस पर चढ़ाई कर सकता है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। साल 1872 तक स्त्रियों के लिए माउंट फूजी एक प्रतिबंधित स्थल था। महिलाओं को केवल दूसरे चरण तक जाने की ही अनुमति थी। दरअसल उस समय तीर्थयात्री एकांत प्रशिक्षण के लिए माउंट फूजी की यात्रा करते थे और आसपास महिलाओं के होने से एकांत प्रशिक्षण में तीर्थयात्रियों को बाधा आती थी, इसलिए यहाँ महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी थी। लेकिन फिर एक दिलचस्प किस्सा घटित हुआ। जापान की एक महिला जिसका नाम था तात्सु ताकायामा, वो माउंट फूजी पर चढ़ना चाहती थी। ये उसका दृढ़ निश्चय था कि उसे माउंट फूजी पर चढ़ना है, लेकिन पाबंदी के कारण ये नामुमकिन था। फिर उसने एक तरकीब अपनाई। उसने अपना भेष बदल लिया और बिल्कुल पुरुषों की तरह बनकर वह माउंट फूजी पर चढ़ने के लिए तैयार हुई। और सन 1833 में तात्सु ताकायामा ने बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक माउंट फूजी पर चढ़ाई की और अपना संकल्प पूरा किया। तब उन्होंने लैंगिक समानता की आवाज़ उठाई और अंत में उन्हें सफलता मिली और महिलाओं पर लगा प्रतिबंध पूरी तरह से खत्म हो गया। माउंट फूजी एक अद्भुत स्थान है। जब माउंट फूजी का प्रतिबिंब शांत झील के पानी में दिखता है तो वह दृश्य अद्वितीय होता है। ये दृश्य तभी दिख सकता है जब हवा बिल्कुल शांत हो। जापान में एक किंवदंती प्रचलित है। नए साल के दिन 3 चीजें, बैंगन, बाज और माउंट फूजी को सपने में देखना बहुत शुभ होता है। लोगों के अनुसार जिनके सपने में नए साल के दिन माउंट फूजी आता है वो बहुत सौभाग्यवान होता है। माउंट फूजी एक बेहद रोचक स्थान भी है। कई ज्वालामुखी होने के बावजूद भी लोग इस पर चढ़ाई कर सकते हैं। वास्तव में ये अद्भुत है। जापान सहित पूरी दुनिया में ये बहुत प्रसिद्ध है और दुनिया भर से लोग आश्चर्यजनक पर्वत को देखने आते हैं। नंबर 2, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये अमेरिका की एक प्रसिद्ध मूर्ति है। अमेरिका के साथ साथ ये पूरे विश्व में फेमस है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका और फ्रांस के बीच दोस्ती को दिखाता है। इसे अमेरिका की स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की स्वतंत्रता की याद में फ्रांसीसियों ने इसे तोहफे में दिया था।
स्टैचू ऑफ लिबर्टी का निर्माण फ्रांस और अमेरिका दोनों देशों ने मिलकर किया था। इस मूर्ति की नींव का निर्माण अमेरिका द्वारा किया गया था और बाकी के हिस्से का निर्माण फ्रांस ने किया था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का वजन लगभग 225 टन यानी कि 2,04,117 किलोग्राम है। इस मूर्ति का निर्माण सन 1875 में फ्रांस में शुरू हुआ और 1886 में पूरा हुआ। जब यह मूर्ति तैयार हो गई तो इसे अमेरिका ले जाने की समस्या सामने आई। इसके लिए मूर्ति को 350 हिस्सों में बांटा गया और फिर अमेरिका पहुंचाया गया। हालांकि अब भारत की स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, लेकिन स्टैचू ऑफ लिबर्टी लंबे समय तक दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति रही। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का पूरा नाम लिबर्टी एनलाइटिंग द वर्ल्ड है। ये नाम रोमन देवी लिबर्ट्स के नाम पर रखा गया। दुनिया भर के पर्यटकों के लिए ये एक दिलचस्प स्थान है। अमेरिका सहित दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग इस मूर्ति को देखने यहाँ आते हैं। इतने सालों बाद आज भी ये मूर्ति वैसे ही खड़ी हुई है। इसकी मजबूती का सबूत है। हालांकि अब इस मूर्ति के रंग में थोड़ा बदलाव जरूर आ गया है, लेकिन सरकार ने इस मूर्ति के रंग से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की और इसे वैसे ही रहने दिया। अब ये एक विशेष हरे रंग की दिखती है। मूर्ति के पांवों में पड़ी टूटी हुई बेड़ियां अमेरिका की आज़ादी को दर्शाती हैं। इस मूर्ति की कुल लंबाई 151 फुट है। जब आप ध्यान से इस मूर्ति को देखेंगे तो आपको इसके बाएं हाथ में एक बुक दिखेगी। ये बुक 23.7 फुट लंबी और 13.7 फुट चौड़ी है और इस बुक पर अमेरिका की आज़ादी की तारीख 4 जुलाई 1776 भी लिखी हुई है। शायद बहुत से लोग ये ना जानते हों कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के अंदर भी जाया जा सकता है। मूर्ति के सिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं, जिनकी संख्या 354 है। 354 सीढ़ियों को चढ़कर मूर्ति के सिर तक पहुंचा जा सकता है। सिर पर बने मुकुट में 35 खिड़कियां हैं। यहाँ आपको एक महत्वपूर्ण बात हम बता दें कि इस मूर्ति को देखने के लिए हर दिन लगभग 14 से 15 हज़ार लोग आते हैं। लेकिन मूर्ति के अंदर जाने के लिए बनी सीढ़ियों का इस्तेमाल करके सिर तक जाने की इजाज़त सिर्फ 240 लोगों को ही मिलती है। ऐसा नियम मूर्ति को सुरक्षा को देखकर बनाया गया है। इस मूर्ति के बारे में कुछ रोचक बातें हैं जो आप में से ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। अब हम आपको वो रोचक बातें बताते हैं। कम ही लोग जानते हैं कि इस मूर्ति का निर्माण कॉपर से किया गया है। शायद कुछ लोग समझते हों कि ये एक पुरुष की प्रतिमा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये किसी पुरुष नहीं बल्कि एक महिला की मूर्ति है। इस मूर्ति को 350 टुकड़ों में फ्रांस से अमेरिका लाया गया था, इसलिए इसे असेंबल करने में ही लगभग 4 महीने लग गए। स्टैचू ऑफ यूनिटी के मुकुट पर 60 स्पाइक्स हैं। ये स्पाइक्स दुनिया में मौजूद 7 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। एक स्पाइक की लंबाई 9 फीट है। क्या आप इस मूर्ति के जूते और कमर की नाप जानते हैं? नहीं तो हम आपको बताते हैं। इसके जूते का नंबर 879 है और इसकी कमर की नाप 35 फुट है। ये मूर्ति मानव द्वारा बनाई गई कुछ अद्भुत संरचनाओं में से एक है। इतनी विशाल मूर्ति को बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जब तक ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति थी, इसकी प्रसिद्धि और भी ज़्यादा थी। हालांकि अभी भी इसमें कोई कमी नहीं आई है। तो आज के वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।